आज जी हमारे पास 3 लीड्स हैं और तीनों लीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नवाज शरीफ के हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा है कि इनका मोराल डाउन हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कन्वेंशन से खिताब किया है। पीडीएम सोच ही नहीं रही थी कि ऐसी बातें वो करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा की आज एटीसी में पेशी थी। जब एटीसी में गई तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो शर्मिंदा होती फिरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज जी हमारे पास 3 लीड्स हैं और तीनों लीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 स्टोरियां हम ब्रेक करने वाले हैं, जिनमें एक है नवाज शरीफ के हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा है कि इनका मोराल डाउन हो रहा है, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी आने लग गई है। दूसरी न्यूज़ है, दूसरी खबर है जो कुछ ही मिनट पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कन्वेंशन से खिताब किया है। उस हवाले से है कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो पीडीएम मतवक्का ही नहीं कर, पीडीएम सोच ही नहीं रही थी कि ऐसी बातें वो करेंगे। और तीसरी हम स्टोरी ब्रेक करने जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा की आज एटीसी में पेशी थी। जब एटीसी में गई तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो शर्मिंदा होती फिरी हैं। लेकिन इन लीड्स पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली आइंदा अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। इस लीड को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन इसके टॉपिक्स है क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले आई है, अभी इस पे लीड्स आना, स्टोरीज़ आना और खबरें ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक आई है उनका कहना है जी, वर्कर कन्वेंशन पे उन्होंने खड़े होकर टीवी के सामने, वाम के सामने, अपने वोटर्स के सामने कहा है कि 2 जमातें ऐसी हैं जिन्होंने इरादा कर लिया कि हुकूमत में आएंगी और मेरे से बदला लेंगी। अब इसमें 2 जमातें कौन सी है? एक तो सबको क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो बानी इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। दूसरी जमात कौन सी है वो उन्होंने अगली लाइन में खुद ही बता दिया कि 3 बार तो आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, चौथी बार आप वज़ीर आज़म बन के कौन सा तीर मार लेंगे। और 3 बार बन के और चौथी बार बनने वाला मामला वो सीधा जाता है नवाज शरीफ साहब के बारे में। अब ये है डर्टी पॉलिटिक्स, अनलकीली कि पाकिस्तान में चलता ही ये आ रहा है। तो ये बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से है कि इनकी पॉपुलैरिटी में कमी क्यों हो रही है आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन। इस हवाले से जो है आज स्टोरी लीक करेंगे, बल्कि लीड को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। आपको मालूम होगा कुछ ही दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ज़ाते खुद नफ्से नफीस और साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये तीनों गए थे चौधरी शुजात साहब के घर, जिनके पास गालबन 2 कौमी सीटें हैं और 2 से 3 सूबाई सीटें हैं। उनके पास जाके इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की मुलाकात की और जो भी इनका मुकम्मल था वो इन्होंने कर लिया। अब बात आ जाती है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, जिसमें 99% लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनमें इलेक्शन जीतने वाले MNA थे, MPs मौजूद हैं और तकरीबन 100 से 200 वो लोग हैं जिन्हें कहते नहीं कि दूध की मलाई चुन ली है, वो वाले लोग हैं जो उधर से मुनहरिफ होकर इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन साहब के पास चले गए हैं। अब कल एक खुफिया मीटिंग हुई है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ पे, जिसे लीक आउट नहीं किया जाना था, लेकिन जब खबर थोड़ी सी ज़राए से बाहर निकली है तो फिर दोनों पार्टियों के जो रहनुमा थे और कारकुनान थे उन्होंने फिर खबर थोड़ी सी लीक किया, उसकी डिटेल बताई है। और उनके मुताबिक कौमी इस्तेकाम पार्टी ने 20 के करीब कौमी सीटें और 30 के करीब पंजाब में से सीटें ऑफ़र की हैं नून लीग को कि हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली मीटिंग पे इस पर डिस्कस करते हैं। मीटिंग में मौजूद थे राना सनाउल्लाह मौजूद थे, अयाज सादिक साहब मौजूद थे और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी की तरफ से ओन चौधरी मौजूद थे। उसके बाद उनमें बात स्टार्ट हो गई है। बात ये स्टार्ट हुई है कि लाहौर, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान और दीगर सूबों से जो है, दीगर इलाकों से हम आपको सीटें देंगे, उस पर एडजस्टमेंट करेंगे और उस हवाले से जो है आइंदा बहुत ही जल्दी इनकी मीटिंग भी होगी। लेकिन बात इसमें गौर करने की ये है कि उनके घर तो ये खुद जाते हैं, आपको इन्होंने इतनी इज्जत नहीं दी कि मीटिंग में बैठ सकें, आपसे बातचीत कर सकें या आपके लिए टाइम निकाल सकें। ये आपकी इज़्ज़त है जो रह गई है। वो कहते हैं ना कि पत्थर अगर एक जगह पे पड़ा हो बहुत सारे पत्थरों में तो उसकी वैल्यू होती है, जब वो अकेला आ जाए तो हर बंदा गुजरता हुआ उसे ठोकर मार के जाता है। वो हाल इनका हुआ है, वो हाल क्यों होने वाला है? नून लीग ने बहुत से ऐसे पंजाब के ही इलाके हैं, लाहौर में एक इलाका मौजूद है जहाँ से मुराद राज साहब का चल रहा है जी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि वो हुकूमती वज़ीर भी रह चुके हैं। अगर ये उन्हें सीट नहीं देते, मुराद राज की क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि भाई आपने PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, जीता था, सीट पाई थी, अभी आपको टिकट ही नहीं दिया गया, किस चीज़ के आप वज़ीर थे? उनकी तो टगेगी ना रह गई। और अगर ये उन्हें नाराज़ करते हैं तो कोई ना कोई नून लीग का इनका कारकुन या रहनुमा जो टिकट का उम्मीदवार है वो इनके हाथ से जाएगा और उनके हाथ से जाने का नुकसान क्या होगा? वो डेफिनेटली फिर लड़ेगा प्राइवेट इलेक्शन। जब वो आज़ाद खड़ा होगा, आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा
तो उसके बाद उसका फ़ायदा इन्हें हो ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दूसरी पार्टीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा अगर वो इलेक्शंस में शिरकत करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में नामो निशान ही नहीं है। और इन्हें नुकसान क्या होगा, इन्हें नुकसान ये होगा कि इनका जो वोट बैंक था, जो उसकी वजह से इन्हें मिलना था, वो डाउन हो जाएगा। और ये तकरीबन हर शहर में चल रहा है, हर इलाके में चल रहा है इनका यही सीट एडजस्टमेंट वाला मामला। और आजकल के दौर में कोई इतना चूज़ा तो है नहीं जिसे ये कहेंगे कि उससे टिकट दे दिया, मियाँ साहब ने कह दिया अब तुम चुप करके बैठो, और वो बैठ जाएगा। चंद एक कभी भी वजूद है, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नहीं बैठेंगे। और उन मोस्टली में मौजूद कौन से हैं, जो मुनहरिफ होकर इनके पास आए हैं, जिन्हें इन्होंने ख़रीदा है अपनी सीटों की लेन देन करने के लिए, सीट एडजस्टमेंट करने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए। अब ये पछता रही हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और यही वाक़या लाहौर के अलावा गुजरात में भी हुआ है, हाफसाबाद में भी हुआ है कि इन्होंने पीटीआई के कारकुनान को भी घेर लिया, पीपल्स पार्टी के कारकुनान रहनुमाओं को भी घेर लिया। अब एक को अगर टिकट देते हैं तो इनके अपने जो रहनुमा हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं वो इनसे जाएंगे, इनके हाथ से जाएंगे, वो जाके आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ सर पकड़ के बैठ गई है कि अब हमने क्या करना है, उनकी समझ में नहीं ये चीज़ आ रही। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा की आज एटीसी में पेशी थी। पेशी के मौका पे, अब पेशी कहाँ थी कि एटीसी में 9 मई के हवाले से जो मुजरमान पकड़े गए थे उनकी भी पेशी थी, और वो मुजरमान थे कि मुलजमान थे ये अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया। और पेशी पे पेशी उनकी हो रही है, ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पे साबित हो चुका, किस पे साबित हो ही नहीं पाया। वो कह रहे हैं जी हम उबर चला रहे थे, हम रिक्शा ड्राइवर थे, हम तो राह गुजर थे। और बताइए तो वाक़या चलता रहता है। मरियम औरंगज़ेब साहबा जब एटीसी में एंटी टेररिज्म कोर्ट में गई हैं पेशी के मौके पे, ट्रायल के मौके पे, तो उधर ही 9 मई के जो वाक़यात में मुलजमान पकड़े गए थे उनकी वैन आई है। उन्होंने इन्हें जब देखा है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा आई हैं और साथ नून लीग के दूसरे कारकुनान हैं और रहनुमा मौजूद है, तो उन्होंने वाज़े लगाना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिससे ये थोड़ी सी हिली हैं, टकबकाई हैं। उसके बाद अंदर गई हैं, ट्रायल पे गई हैं, ट्रायल पे जो कुछ हुआ है उसके बाद यानी हाउ बाहर आई हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है। तो फिर उन लोगों ने और साथ मज़ीद लोग बड़े हैं, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है कि चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया। इन नारों की गूंज से वो डर के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने जल्दी ख़त्म किया और छोड़ के चले गई हैं। और ये आवाज़ें आगे इलेक्शन आने वाले हैं, पाकिस्तान भर के हर सूबे से, हर शहर से, हर इलाके से, हर सीट से, हर हलके से ये आवाज़ें आएंगी, नारे बजेंगे। और ये मामला कुछ ही माह पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ है। कभी किसी रहनुमा के हवाले से नारे मारे जाते हैं, कभी किसी रहनुमा को टारगेट किया जाता है। अब देखना ये है कि क्या बनता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान तरक्की की राह पर खुदारा अब जाके गामजन हो जाए, जो इतने सालों से नहीं हो पाया। जो भी आता है पाकिस्तान को लूटता है, बाप का पैसा समझ के, बाप का माल समझ के लूटता है। ये मेरा स्टांस है, और मेरा स्टांस यही है कि जो भी हो कि पाकिस्तान के हक़ पे बेहतर हो, जो पार्टी भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतर आए। और इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल मज़ीद न्यूज़ के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।